वेलकम टू क्लास ऑफ लर्नर्स। आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर हम ये देख लेते हैं कि ये कंटेंट किन किन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो सबसे पहले ये उन सभी बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है जो क्लास 6 में हैं, चाहे वो CBSE, IB, ICSE या किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं। सेकेंड, ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है जो बच्चे साइंस ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि NSO, NTSC एंड सो ऑन। ये उन सब सीटेट एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है जिन्होंने सीटेट पेपर 2 में साइंस को ऑप्ट किया है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं कि फूड क्या होता है और कहाँ से आता है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करिए कि व्हाट डू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फॉर देयर सर्वाइवल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए। तो कुछ ने लिखा होगा कि वाटर चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है, एयर एंड लैंड, है ना। अब इनमें से आप क्या ऑप्ट करेंगे अगर आपको बहुत ज्यादा तेज भूख लग रही है तो ऑब्वियसली आप क्या ऑप्ट करेंगे, फूड को ऑप्ट करेंगे। तो देखते हैं कि जो आप भूख में इतने डिलीशियस फूड को खाते हो वो कहाँ से आता है और सबसे पहले तो वो होता ही क्या है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि फूड क्या होता है, हमें क्यों चाहिए होता है, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, फूड वैरायटी क्या होती है, क्यों हम डिफरेंट फूड्स को खाते हैं, कि हम सेम फूड हर दिन हर टाइम नहीं खाते, सोर्सेस क्या है फूड के, कहाँ से आता है फूड, प्लांट के पार्ट्स क्या होते हैं और वो कौन से पार्ट्स हैं जो हम खाते हैं, स्प्राउटिंग क्या होती है, एनिमल कैसे सोर्स ऑफ फूड है, अब कौन सा एनिमल हमें कौन से टाइप का फूड देता है, फूड प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं और फूड कंज्यूमर्स क्या होते हैं, फूड हैबिट्स क्या होती हैं, जो डिफरेंट फूड डिफरेंट चीज़ें खाते हैं उसके अकॉर्डिंग उनके अंदर क्या क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लास्ट हम ये देखेंगे कि कौन सा एनिमल किस एनिमल को खा रहा है, यानी कि फूड चेन को समझेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को और समझते हैं कि फूड क्या होता है इन डिटेल। तो सबसे पहले फूड की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि फूड क्या होता है। सो इट इज अ सब्सटेंस ईटन बाय ऑल लिविंग बीइंग टू डू वर्क, ग्रो एंड मेंटेन आवर बॉडी एंड रिमेन हेल्थी। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा सब्सटेंस जो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं इस अर्थ पे वो खाते हैं। लिविंग बीइंग्स बोले तो एनिमल्स, ह्यूमंस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मींस ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ज्यादा छोटे हैं तो वो भी कुछ खाते हैं। तो वो ऐसा कौन सा सब्सटेंस खा रहे हैं जिससे वो वर्क कर सकें, ग्रो कर सकें, बढ़ सकें, बॉडी की जितनी भी फंक्शनिंग है उसको भी कर सकें और हेल्दी रह सकें। तो ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसको आप एकदम चबा जाओ या फिर निगल जाओ तो वो फूड कहलाएगा। ऐसे तो बचपन में जरूर किसी ना किसी ने मिट्टी तो खाई होगी, है ना। खाई है तो नीचे जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखो। खाई होगी, बहुत सारे ने खाई होगी, बट क्या वो फूड है? नहीं, वो फूड नहीं है। क्यों नहीं है वो फूड? क्योंकि उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जो होता है न्यूट्रिएंट्स। ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपके किसी भी सब्सटेंस में जो आप खा सकते हो। तो अगर ये प्रेजेंट है तो वो फूड कहलाएगा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स या मिनरल्स। अगर इनमें से कुछ भी आपके सब्सटेंस में प्रेजेंट है जो आप खा सकते हो, जो आपको हेल्प कर रहा है ग्रो करने में, काम करने में, बॉडी को मेंटेन करने में, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे फूड।
तो चलिए आइए समझते हैं कि फूड की जरूरत क्यों है. वाई डू वी नीड फूड? क्या फूड सिर्फ हमारी हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए है या फिर फूड कुछ और भी काम करता है हमारी बॉडी के अंदर? तो देखते हैं फूड के क्या यूजेस हैं हमारी बॉडी में. तो सबसे पहला यूज जो है फूड का, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. अब फूड हमें एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है? तो चलो समझते हैं इसको. आपने फूड खाया. फूड जो होता है बॉडी के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है. ब्रेक डाउन होके ब्लड में चला जाता है. ब्लड उसको सेल्स के पास ले जाता है. अब सेल्स में जाके वो कुछ रिएक्शन करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है. तो सब स्टार्टिंग कहां से हुई थी? खाना खाने से हुई थी. एंडिंग कहां हुई? एनर्जी आपको मिली, है ना. और उस एनर्जी से आप क्या कर रहे हो? उस एनर्जी से आप दिन में उठने से लेकर रात को सोने तक जितने भी काम करते हो आप वो सारे तभी कर पाते हो क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. और वो कहां से प्रोड्यूस हो रही है? जब आप खाना खा रहे हो. नेक्स्ट, वो ग्रोथ में हेल्प करता है. ग्रोथ में जैसे कि जो प्रोटीन्स होते हैं, आपने सुना होगा कि अगर हम अच्छे अच्छे प्रोटीन्स लेंगे, ऐसा फूड लें जिनमें प्रोटीन है, तो हमारी ग्रोथ क्या होगी? अच्छी होगी. हम अच्छे से बढ़ेंगे, हमारी हाइट बढ़ेगी, हेल्थ बढ़ेगी, है ना. नेक्स्ट इज वो बॉडी को हील करने में और क्योर करने में हेल्प करता है. जैसे जब चोट लग जाती है तो क्या बोलते हैं? हल्दी का दूध पियो या फिर कुछ ऐसे फूड खाओ जो आपको हेल्दी रखें और जो आपको जल्दी से क्योर करें. तो फूड में कुछ तो मैजिकल है जो आपकी वो इलनेस को भी क्योर कर रहा है. नेक्स्ट इज वो आपको हेल्दी रखता है और डिजीजेस से फाइट करने में हेल्प करता है. कैसे? जैसे आपने सुना होगा कि आईसाइट जब वीक होती है तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि ऐसा फूड खाओ दैट इज रिच इन विटामिन ए. या फिर जब घुटनों में दर्द होता है या बॉडी पेन हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो बोलते हैं कैल्शियम रिच फूड खाओ या फिर विटामिन डी रिच फूड खाओ. तो फूड में ही तो ये सारी चीजें प्रेजेंट है ना, जो आपके डिजीजेस से फाइट करने में हेल्प करती हैं और डिजीजेस होने नहीं देती. लास्ट इज प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग में हेल्प करता है. बॉडी को फंक्शन करने के लिए बहुत सारे मिनरल्स की जरूरत पड़ती है छोटे छोटे अमाउंट में, और ये मिनरल्स हमारी बॉडी खुद भी बनाती है और बाहर से भी हमें लेने पड़ते हैं मिनरल्स. बाहर से कहां से लेने पड़ते हैं? मार्केट से लेके आओगे? जी हाँ, मार्केट से फूड लेकर आओगे. और फूड में क्या होगा? फूड में ही आपके मिनरल्स प्रेजेंट होंगे जो आप खाओगे और आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी. तो ये सारे क्या हैं? नीड्स हैं हमारी फूड की, कि हमें फूड क्यों चाहिए होता है एक्सेप्ट हमारी हंगर मिटाने के लिए, है ना. अब आगे देखते हैं कि अब देखो अब क्या करा आपने. क्या बोल रही है ये लाइन कि व्हेन फूड मटेरियल्स कंबाइन टू मेक अ पर्टिकुलर डिश देन दैट फूड मटेरियल इज नोन एज, क्या बोलेंगे उसको? मतलब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फूड मटेरियल्स हैं. अब आपने क्या करा? उन सब को कंबाइन कर दिया, उन सब को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया. मिक्स करने के बाद बहुत ही टेस्टी सी डिलिशियस सी डिश बन गई. तो वो फूड मटेरियल्स जो आपने मिक्स करे थे उनको क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है इंग्रेडिएंट्स. अब इस इंग्रेडिएंट्स को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे कि सपोज हमारे पास एक डिश है लेमनेड. अब लेमनेड में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते होंगे? कौन कौन से फूड मटेरियल्स यूज होते होंगे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के हमारे साथ शेयर करिए. सबसे पहला आपने लिखा होगा लेमन्स. ऑब्वियसली बिना लेमन के तो लेमनेड बनाना भाई इम्पॉसिबल है, उसका नाम ही लेमनेड है. नेक्स्ट इज शुगर, थोड़ा मीठा डाल देते हैं. उसके बाद थोड़ा पानी भी डाला जाता है. तो ये तीनों चीजें क्या हुई? लेमन, शुगर और वाटर. ये तीनों चीजें हुई हमारे इंग्रेडिएंट्स, मतलब ऐसे फूड मटेरियल्स जिनको मिक्स करके कंबाइन करके हमारे पास क्या आएगी? एक पर्टिकुलर डिश आएगी जो यहाँ पर क्या है? लेमनेड है. एक और एग्जांपल से समझते हैं. टी, चाय. अब चाय कभी ना कभी तो पी होगी, है ना. अब चाय में क्या क्या डलता है? सबसे पहला चाय में डलती है टी लीव्स.
फिर हम शुगर भी डाल देते हैं, उसके बाद वाटर, जिंजर और लास्ट में दूध वाली चाय बना देते तो दूध भी डाल दिया। तो जो ये टी पाउडर, शुगर, वाटर, जिंजर और मिल्क हैं, ये सारे क्या हुए, ऐसे फूड मटेरियल्स हुए जिनको कंबाइन करके हमने क्या बना दी, दोबारा से एक पर्टिकुलर डिश बना दी। तो इन फूड मटेरियल्स को हमने क्या बोल दिया, इंग्रेडिएंट्स बोल दिया। अब एक चीज समझते हैं कि स्पाइस क्या होता है। अब स्पाइसेस जो होते हैं, अब आपको पता होगा मसाले, है ना, हिंदी में हम क्या बोलते हैं इनको, मसाले, जो सबके घर में प्रेजेंट होंगे किचन में, उसके बिना हम खाना ही नहीं बनाते। क्यों ऐसा, क्यों हमें आलू में जब हम पानी डालते हैं या फिर टमाटर की प्यूरी डालते हैं तो हमें स्पाइसेस की जरूरत भी पड़ गई, हमें मिर्ची, नमक, हल्दी, जीरा, इन सब चीजों की भी जरूरत पड़ गई। क्या हम इनके बिना अपनी सब्जी नहीं बना सकते? तो जी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि यही तो हमारे फूड को एक फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं, इसलिए तो हमें फूड हमारा इतना टेस्टी लगता है। तो इनका काम देखो सिर्फ फ्लेवर प्रोवाइड करना ही नहीं है, इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये एक मेडिसिनल वैल्यू भी रखते हैं, जैसे कि सिनेमन पाउडर। अगर हम सिनेमन की बात करें यानी कि दालचीनी, दालचीनी जो होती है वो ब्लड शुगर लेवल को लोअर करने में बहुत मदद करती है। टर्मरिक यानी कि हल्दी, जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है बॉडी के अंदर, या फिर आपको सूजन हो जाती है, या फिर जब आपके चोट लग जाती है तो बोलते हैं कि हल्दी का दूध पी लो। क्यों पी लो? क्योंकि वो बहुत जल्दी क्या कर देता है, बॉडी को हील कर देता है। नेक्स्ट इज जिंजर। अब जिंजर क्या कर रहा है, जो जिंजर है यानी कि अदरक, जब उल्टी जैसा फील होता है तो अगर हम कोई जिंजर की ड्रिंक पी लेते हैं तो हमें काफी ज्यादा सूदिंग फील होता है। नेक्स्ट इज गार्लिक, लहसुन। अब लहसुन जो होता है वो हार्ट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है और हमारे हार्ट को बहुत ज्यादा हेल्दी भी रखता है। तो स्पाइसेस के आज हमने दो यूजेस देखे, दैट इज वो फ्लेवर भी प्रोवाइड करता है, प्लस उसमें क्या होता है, मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। तो चलिए आइए देखते हैं कि अब आपको कितना समझ में आया आज। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर हमारे साथ शेयर करिए कि क्या होगा। Which among them is not a food? अब इनमें से कौन सा फूड नहीं है? ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस तो फूड होता है। आलमंड्स, बादाम, ये भी फूड होते हैं। एग्स, अंडे, ये भी फूड होते हैं। सॉइल, क्या ये फूड होता है? तो नहीं, ये फूड नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स ऐसे प्रेजेंट नहीं है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो, और हम इसे अगर खा लेंगे तो क्या होगा, बीमार पड़ जाएंगे। तो ये फूड नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, सॉइल। नेक्स्ट, व्हाई डू वी नीड फूड? अब हमें फूड की क्यों जरूरत आती है? फूड हमें क्यों जरूरी होता है? सबसे पहले वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग के लिए, है ना, प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग के लिए भी हमें फूड की जरूरत होती है। थर्ड, ये फाइट करता है फ्रॉम डिजीजेस, फाइट फ्रॉम डिजीजेस। नेक्स्ट, ये और किस में हेल्प करता है, क्योर इलनेस। एंड थर्ड इज दैट इट हेल्प्स इन द ग्रोथ। तो ये किस में भी हेल्प कर रहा है, ग्रोथ में भी हेल्प कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। नेक्स्ट इज Which of the following is not the ingredient of खीर? इनमें से कौन सा खीर का ingredient नहीं होगा? देखो, not is very important, इस not को देखना बहुत जरूरी है MCQs में। आधे से ज्यादा गलती इसलिए होती है क्योंकि हम not नहीं देखते। अगर हम देखेंगे कि खीर का ingredient कौन सा होगा तो पहला ही देख के आप लगा दोगे टिक, बट इसमें क्या पूछा है कि नहीं होगा, है ना। तो मिल्क तो खीर का ingredient होता है। शुगर, आपकी खीर मीठी भी होती है। सॉल्ट, क्या आपकी खीर नमकीन है? क्या आपकी खीर में नमक है? तो जी नहीं, हमारी खीर में नमक नहीं होता, हमारी खीर सॉल्टी नहीं होती, तो ये इंग्रेडिएंट नहीं होता है खीर का। अगर आप चावल की खीर बना रहे हैं तो राइस जो होता है वो इंग्रेडिएंट हो सकता है खीर का, है ना, तो ये भी हम बोल सकते हैं कि इंग्रेडिएंट है खीर का।
तो इनमें से कौन सा इंग्रेडिएंट नहीं है खीर का? तो वो है सॉल्ट। आई होप आपको ये पार्ट 1 पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो प्लीज जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके एकदम अपडेटेड नोटिफिकेशन पाओ। नेक्स्ट, आप सोशल मीडिया हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, और सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर और पा सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स, MCQs, असाइनमेंट्स और इस PPT को भी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं at classoflearners9@gmail.com पे। Thank you for watching. Hope you have a great day. Bye bye for now. We'll meet in the next part.